मैटर और उसकी प्रॉपर्टी समझने के बाद अब बारी आती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि आखिर मैटर के टोटल कितने स्टेट्स होते हैं, क्या एक स्टेट्स को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, कितने मेथड है, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मैटर के टोटल कितने स्टेट्स होते हैं। तो मैटर के टोटल 3 स्टेट होते हैं, जिसमें पहला आता है सॉलिड और दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये 3 स्टेट्स होते हैं। अब ये क्या चीज है? सॉलिड का मतलब कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो इतने ज्यादा क्लोज हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है। और वही लिक्विड क्या होता है? लिक्विड ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। हालांकि सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड टच्ड ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, ताकि अगर बहुत ही कोई माइक्रो पार्टिकल उसके बीच में आ जाए तो एडजस्ट हो सकता है। ठीक, थोड़ा बहुत जगह रहता है। गैसियस क्या होता है? गैस मैटर मतलब गैसियस स्टेट जो होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, इतना दूर कि इनका कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं हो सकता, ये और भी दूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी मर्जी है। अब ये तो आप समझ गए साइंस के लैंग्वेज में कि चलिए पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। इसके एग्जांपल बताओ। जैसे मान लीजिए कि आइस, ओके, बर्फ, ये बिल्कुल टाइट रहता है, इसको दबा नहीं, सॉलिड मतलब कुल मिला के इतनी टाइट भी दबा नहीं सकती, जैसे ये पेन, अब इसको दबा नहीं सकते। ठीक है। ईंट होता है आप दबा नहीं सकते, आपके घर में दीवारें हो आप दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल टच्ड एक दूसरे से, आप दबा नहीं सकते, ऐसे दबाएंगे क्योंकि थ्री पार्टिकल टच है, अब जगह ही नहीं है। ठीक है। जैसे बर्फ। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, इनको आप दो पार्टिकल को ऐसे प्रेस करोगे तो बीच में डिस्टेंस है वो आके टच हो जाएंगे, यानी प्रेस करना पॉसिबल है। इसीलिए नॉर्मली पानी को प्रेशराइज करके दबाया जा सकता है। ठीक है। तो जो जिस वाटर होता है, ये क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस होते हैं, इसलिए इनको प्रेशराइज करना बहुत आसान होता है, कॉम्प्रेस करना बहुत आसान होता है। ठीक है। और वहीं गैस की बात करें, जैसे वेपर की बात करें, भाप। ठीक है। इनके बीच में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इनको आप बहुत आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। सॉलिड मतलब एज सॉलिड जिसके पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं आइस का, इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि आप ऐसे नॉर्मली आइस को आप ऐसे प्रेस करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, वो दबता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइट रहता है, बहुत सॉलिड होता है। और लिक्विड क्या होता है? यही आइस जब क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तब इसके पार्टिकल्स थोड़ा इसके कंपैरिजन में दूर दूर हो जाता है। ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मान लीजिए कि वही आइस जो है मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब आप इसको बड़ी ही आसानी से प्रेस कर सकते हैं। आप कैसे प्रेस कर सकते हैं, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। नॉर्मली आप बलून ले लीजिए, ठीक है, और उसमें आप पानी डाल लीजिए, अब इधर से बंद कर दीजिए, अब बलून को आप ऐसे दबाएंगे तो वाटर बहुत अच्छे से कॉम्प्रेस हो जाता है। लेकिन इसी बलून में आप इस बर्फ को रख लीजिए, उसके बाद आप प्रेस कीजिए तो आप नहीं प्रेस कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि इस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इतना है, और ज्यादा प्रेस करेंगे तो और अंदर दबेगा ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह यानी प्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स और क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा, यानी थोड़ा सा दबना पॉसिबल है, थोड़ा सा कंप्रेस होना पॉसिबल है। ठीक है। तो ये होता है लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स और दूर हो जाते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स से थोड़ा दूर लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल से और ज्यादा दूर होता है गैसियस स्टेट। अब देखिए गैसियस स्टेट का मैं एग्जांपल लूं तो यही होता है वाटर वेपर। ठीक है। इसको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी आ जाते हैं। जो सॉलिड होता है इसका शेप, वॉल्यूम सब डेफिनेट होता है। डेफिनेट कहने का क्या मतलब है? डेफिनेट कहने का मतलब ये है कि ये जो आइस है, मान लीजिए ये क्यूब के शेप में है,
इसको आप कहीं भी फेंक दो क्यूब शेप में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आप पानी को कहीं भी फेंक दो, अभी पानी इस शेप में है, लेकिन आप जब फेंक दोगे वो पता नहीं अजीब अजीब शेप में हो जाएगा, शेप बदल जाएगा, मतलब शेप इसका फिक्स नहीं, इसका तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। हो सकता है अभी अभी ऐसे ऐसे दिख रहा है, कुछ टाइम बाद जो है ऐसे ऐसे दिखने लगेगा, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा यहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ, मतलब शेप बिल्कुल ही बदलने लग जाएगा। तो डेफिनेट शेप कहने का मतलब कि शेप बिल्कुल फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दीवारें हैं, वो सॉलिड स्टेट में होती है, कॉम्प्रेस नहीं की जा सकती, उनकी शेप फिक्स है, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो हर वो चीज जो सॉलिड है उसकी शेप नहीं बदलती, मतलब शेप डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ये जितना स्पेस घेर रहा है इतना स्पेस ही घेरेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। यहाँ पे बाउंड्रीज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे ये सॉलिड है, इसको तोड़ के आप अलग अलग कर दो, ठीक है, बड़ा है, मान लो एक बड़ा टुकड़ा कर दिए, एक छोटा, इसकी बाउंड्री अलग हो गई, इसकी बाउंड्री अलग होगी, अभी भी दोनों का शेप सेम ही है, जितना वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम अभी भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। एक बड़े से सामान को आप तोड़ दो, तोड़ के छोटे छोटे सामान में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा कुल मिला के, ठीक है, लेकिन बाउंड्री बदल गई, बाउंड्री चेंज हो सकती है उसको तोड़ मरोड़ के, ठीक है, लेकिन आप उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो कि बता दिए, इसको कॉम्प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल है, दबा ही नहीं सकते। पत्थर ले लिया, पत्थर सॉलिड है, नहीं दबा सकते, ईंट ले लीजिए, सॉलिड है, नहीं दबा सकते, कुछ भी आप सॉलिड चीज हो दबाना बड़ा मुश्किल है। और अब मुश्किल है इसका कहना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल असंभव, ठीक है, ये बोल रहा है नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब शायद ही आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। डू नॉट फ्लो, डू नॉट फ्लो का कहने का मतलब ये बहते नहीं है। जैसे नॉर्मली आप पानी को कहीं भी आप गिरा दीजिए तो क्या होता है, बहता हुआ चला जाता है, लेकिन क्या लोहा आप कहीं छोड़ देगा वो बह जाएगा क्या? नहीं ना। हाँ, लेकिन गरम, इतना गरम करो कि पिघल जाए, हाँ पिघलने के बाद बह जाएगा, लेकिन फिर वो सॉलिड रहा कहाँ, तो लिक्विड में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर, टाइट, इतने टाइट होते कि आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बात कुल मिला के वही है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बोलो या फिर सॉलिड्स आर रिजिड, दोनों एक्चुअली में एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी कम ही इसलिए क्योंकि बहुत रिजिड है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आते हैं बुक, नीडल, पेन, वुडन सी, ये सब एग्जांपल। जैसे बुक, बुक अपने आप में एक सॉलिड चीज होती है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। पेन, इस पेन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्या मैं इसको कंप्रेस करके एकदम पतला कर दिया क्या? नहीं, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, तो ये सॉलिड है। वुडन स्टिक, जो लकड़ी का जो स्टिक होता है वो भी अपने आप सॉलिड है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं कि वो असंभव है, ये बोला नेग्लेजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, मतलब ना के बराबर ही कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो बुक, आप बुक ले लो, उसका शेप डेफिनेट है, अभी बुक इतना बड़ा है, अब 4 घंटे बाद देखो क्या बुक का शेप बदल जाएगा क्या? क्या अभी स्क्वायर में है, क्या वो ट्रायंगल में बदल जाएगा क्या? नहीं, शेप फिक्स रहता है। वॉल्यूम वॉल्यूम भी फिक्स, भी बुक मान लीजिए आपका इतना सा स्पेस घेर रहा है, क्या कुछ टाइम बाद वो इतना स्पेस घेर लेगा? नहीं ना, तो वॉल्यूम भी फिक्स ही रहता है। ऐसी बाउंड्रीज अलग अलग हो सकती है, हाँ अलग अलग बुक की बाउंड्रीज अलग अलग हो जाएगी। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाँ ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकती बुक को, क्या बुक बहता है? नहीं बहता, बुक को ऐसे छोड़ दो क्या वो बह जाएगा? नहीं ना, तो वो सॉलिड है। तो जो भी सॉलिड हो इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। तो हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, शेप फिक्स, अब ये जो इसके अंदर पानी रखा है इसका शेप फिक्स है क्या? अभी ये इस शेप में दिख रहा है, इसको आप किसी दूसरे बर्तन में रख दोगे वो दूसरा शेप ले लेगा, कोई सर्कुलर बर्तन में रखोगे सर्कल शेप ले लेगा, ठीक है, कुछ भी ट्रायंगुलर पॉट लोगे ट्रायंगल शेप ले लेगा, या इसी छोड़ दोगे वो बह जाएगा। तो इसका ना फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगला फीचर क्या है इसका? अगला है टेक शेप ऑफ कंटेनर, वही जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन का शेप ले लेता है। पैन फ्लो कॉल्ड फ्लूइड्स, अभी सॉलिड की बात कर रहे थे तो बहता नहीं था, अब लोहा इसे गिरा देखो बह जाएगा क्या? नहीं ना, लेकिन लिक्विड के केस में बह जाता है, अब नॉर्मली पानी क्या होता है, बह ही जाता है, तो ये कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, कॉल्ड फ्लूइड्स। और हर वो चीज जो बह सकता है उसको बोलते हैं फ्लूइड,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो करने की कैपेबिलिटी होती है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। लेकिन बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पे देखो मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, कि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बहुत ही मॉडरेट लेवल की कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम अगला अगला प्रॉपर्टी बात करें तो पार्टिकल्स फार्थर अपार्ट देन सॉलिड। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है लिक्विड का ज्यादा होता है। दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो इससे ज्यादा ही आएगा। वही बोला, पार्टिकल्स फार्थर अपार्ट मतलब दूर होते हैं देन सॉलिड, एक दूसरे से दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉलिड से के पार्टिकल से दूर दूर ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें, हायर डिफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन थोड़ा सा ट्रिकी, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई बर्तन है, इसमें पानी है, ठीक है, और आपने इसमें क्या कर दिया, कलर मिक्स कर दिया, रेड कलर मान लीजिए मिक्स कर दिया, हालांकि ये रेड लिखा, इसमें ग्रीन कलर मिक्स कर दिया, तो ग्रीन कलर यहाँ पे गिरा। अब धीरे धीरे वेट करें, धीरे धीरे वेट करें, तो धीरे 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 इतना पार्ट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, इतना ग्रीन हुआ। अब वेट करें, धीरे 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 इतना ग्रीन हो गया। फिर भी आप वेट ही कर रहे हैं, वेट करते 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 फिर इतना ग्रीन हो गया। चम्मच लेके इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, डाल के छोड़ देना है। फिर और वेट करें, धीरे 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 ऐसे ऐसे इतना मिक्स हो गया। ठीक है, और वेट करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, भले ही हमने ना उसमें एक्स्ट्रा चम्मच यूज किया, ना ही इसको शेक किया, बट फिर भी मिक्स हो गए। मतलब कि ये नेचुरली मिक्स हुआ है। तो किसी भी लिक्विड में कोई चीज नेचुरली मिक्स हो जाए, और नेचुरली नेचुरली मिक्स होने का मतलब कि यहाँ जो पार्टिकल्स था वो मूव करते हुए इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर इधर, और जब पार्टिकल्स इधर आ रहा है तो यहाँ को भी मिक्स कर रहा है, पार्टिकल्स इधर आ रहा है तो इधर भी मिक्स हो रहा है। तो मतलब नेचुरली पार्टिकल्स मूव कर रहे हो और नेचुरली सब कुछ इंटरमिक्स हो रहा हो, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये बोल रहा है हायर डिफ्यूजन। ठीक है, मान लीजिए कोई लोहा है, अब लोहे में कोई रेड कलर डाल दो, क्या पूरा लोहा लाल हो जाएगा? क्या नहीं ना। तो वहां पे डिफ्यूजन एकदम जीरो होता है भाई, नहीं मिक्स हो सकता नेचुरली। हाँ, उसको बिल्कुल गर्म करके एकदम पिघला दो, उसके बाद मिक्स कर दो, हाँ तब ठीक है, तब बात अलग है, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, गर्म करने के बाद तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तब तो डिफ्यूजन होगा ही। वही बोला, लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, नेचुरली इंटरमिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं गैसेस की। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड में शेप फिक्स था, वॉल्यूम भी फिक्स था, लेकिन लिक्विड में शेप फिक्स नहीं था, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं था, और गैस में भी शेप वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। तीनों को कंपेयर करते हैं एक साथ। हाई हाईली कंप्रेसिबल, यहाँ पे देखो ये नेग्लिजिबल कंप्रेस है, मतलब इसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे आए लिक्विड में तो थोड़ा बहुत हमने कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन जब बारी आती है गैसियस स्टेज, हाईली कंप्रेसिबल, ये तो एकदम ही कंप्रेस किया जा सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल वही जो लिक्विड के केस में हम लिए थे, बलून में पानी पानी जो है फिल करके कंप्रेस किए, कंप्रेस हो गया। चलो अब सिर्फ एयर फिल करते हैं, एयर क्योंकि गैसियस स्टेट में होता है, बहुत सारा एयर फिल है, उसको तो बड़ी आसानी से यार आप प्रेस कर रहे हो। जब आप वॉल्यूम प्रेस की तो असल में उसके अंदर एयर भी कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से प्रेस हो जाता है। वहीं लोहा को आप प्रेस नहीं कर सकते, पानी को प्रेस करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन हवा को प्रेस करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब बिल्कुल भी बहुत ना के बराबर ही कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, और यहाँ पे बड़ी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अगली, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। ये देखो, तीनों तीनों का कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स सब पास पास में, ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल्स मूव करना चाहता है, इधर जब मूव करना चाहेगा, पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहा है, इधर मूव करना चाहेगा तो इधर को पार्टिकल, इधर मूव करना चाहेगा, मूव ही नहीं हो पा रहा हूँ। इसको ऐसे मान लो जैसे ट्रेन चालू में जो जाते हैं ट्रेन में यात्री, इतनी भीड़ रहती है, तो इतना इधर हिल पा रहे हैं, ना इधर,
पैर गलती से टेढ़ा हो गया, अब वो पूरी रात भर टेढ़ ही रहेगा, हमको वैसे ही सोना पड़ेगा, हिल ही नहीं सकते। तो वही मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स की इतनी भीड़ रहती है कि बेचारे हिल डुल ही नहीं पाते हैं, और क्या करूं, ठीक है। लेकिन इस केस में थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव भी करते हैं। ऐसे मान लीजिए ट्रेन में बहुत कम, ट्रेन में जितनी सीट की जरूरत है उतने ही लोग बैठे हैं, ठीक है यार, लोग आ जा सकते हैं, थोड़ा खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फ्रेश होने भी जा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ले 20-30 लोगों का सीट है, उसमें मात्र 5-6 लोग ही बैठे हैं, बाकी ट्रेन खाली। तो भैया फुल घूमो टहलो, ठीक है, एकदम फुल मूव कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स मूव रैंडमली। यहाँ के केस में क्या था, जितनी जरूरत थी बस ट्रेन में उतने ही यात्री थे, उतने ही पैसेंजर थे, तो हमें जितना जरूरत होती थी हम उतना ही मूव करते थे, बाकी अपनी जगह पे बैठ जाते थे, ठीक है। लेकिन गैसियस के स्टेट में जरूरत से ज्यादा ही स्पेस मिल गया, तो हम जबरदस्ती का घूम टहल रहे हैं, हमको बैठे बैठे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो वही बोल रहा है, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, यहाँ पे जबरदस्ती का बिना किसी रीजन के ऐसे ही बस मूव करते रहे। तो वही यहाँ पे पार्टिकल्स की इतनी भीड़ है कि बेचारे हिल डुल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स की थोड़ी भीड़ है, लेकिन बीच में थोड़ी जगह भी है, जब जरूरत पड़ रही है अपने आप को मूवमेंट में भी ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी को आप गर्म करने लगे तो धीरे धीरे पानी उबलने लगता है, ऐसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे उबलने लगता है, ऐसे 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 उबलता है, मतलब हिल रहा है भाई, उसको हीट मिला तो हिल रहा है, क्योंकि वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तो बिल्कुल जैसे धुआं होता है, धुआं भी कैसे इस स्टेट में होता है, बिल्कुल यार किसी भी दिशा में कहीं भी वो जाने लग जाता है। हो सकता है डायरेक्टली ऊपर जाए, हो सकता है आपके घर में ऐसे नीचे नीचे जाए, दरवाजा को खोजे, उसके बाद बाहर जाए, बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट, यहाँ पे डिफ्यूजन बिल्कुल हाईएस्ट होता है। जैसे यहाँ पे इंटरमिक्सिंग, पानी में कुछ भी कलर डाले, उसको मिक्स होने में थोड़ा बहुत टाइम लगा, ठीक है, लेकिन गैसियस स्टेट में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मली आप ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, धुआं ले लीजिए, उसी में और कोई गैस इतना जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसको ऐसे मान लीजिए कि गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो निकलता है एलपीजी गैस, उसको आप छोड़ दीजिए, इतना जल्दी पूरे रूम में बदबू फैल जाएगा, उसकी गंध फैल जाएगी, मतलब कि ज्यादा टाइम ही नहीं लगा उसको हवा में मिक्स होते हुए। हालांकि ट्राई मत कर लेना, ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसीलिए डिफ्यूजन इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर भी लगाता है। इसको ऐसे मान लीजिए, जब हवा चलती है पेड़ टूट जाते हैं, ठीक है, पेड़ टूट जाते हैं। ये आप भी जब गाड़ी वगैरह चला रहे होते, स्पीड ज्यादा रहती है तो हवा धक्का देता है, मतलब हवा, भले पार्टिकल, हवा के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, भले इनका ना कोई फिक्स शेप है ना वॉल्यूम, पर फिर भी इनके अंदर भी प्रेशर होती है, प्रेशर लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि जो गाड़ी हाई स्पीड में होती है उसको भी धक्का देती है, ठीक है, पेड़ तक तोड़ देते हैं, कई जगह तो लोहा तक टेढ़ा हो जाता है। आंधी तूफान ये सब ऐसे ही नहीं आते भाई, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी एग्जांपल, जैसे स्मेल ऑफ फूड स्प्रेड्स क्विकली, कोई अभी घर में खाना खराब होगा, जैसे ढक्कन वक्कन खोले तब फैल जाएगा उसका गंध पूरे घर में, मतलब वही इतनी जल्दी डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन। तो ये थे टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर, टोटल 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सिर्फ इतने ही स्टेट्स नहीं होते, बुक में सिर्फ इतने दिए गए हैं, ठीक है। एक चौथा स्टेट्स भी आता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, थोड़ा एम्पटी स्पेस लेते हैं, हाँ। प्लाज्मा असल में अभी ये पूरी तरह से डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है, ये बुक में इसीलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका अभी हमारे पास 100% नॉलेज नहीं है। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है, सन। तो इसको आप ऐसे मान लीजिए कि सन से जितनी एनर्जी निकल रही है वो सारी एनर्जी आप इकट्ठा कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और मास होता है, ये मैटर यही होता है ना,
तो मैटर में हमने जो 3 स्टेट पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबका अपना स्पेस होता है, मास ऑक्यूपाई करता है। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे मास को मैटर कहते हैं। एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का क्या स्पेस होता है, मास होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी का मास होता है कि नहीं। एनर्जी, मास, ये ऐसे लगेगा अलग अलग चीज है, लेकिन आइंस्टाइन भैया ने यही तो बताया था, एनर्जी और मास में सब एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी मास दोनों को अलग अलग कंसीडर ना किया जाए। अगर मास का कुछ ना कुछ मास है तो एनर्जी का भी मास है, ठीक है, एनर्जी का मास है, ठीक है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर, अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया मतलब एनर्जी यानी ये भी मैटर है। ये प्लाज्मा स्टेट जो बात, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहला स्टेट प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट असल में एनर्जी ही है। एनर्जी जिस स्टेट में होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो मास, तो चलो ठीक है, आइंस्टाइन की वजह से मास तो प्रूव हो गया, चलो एनर्जी का भी मास होता है, ठीक है। कितनी, अगर मास हमको निकालना है, E इक्वल mc स्क्वायर, ये हमको आइंस्टाइन ने दिया था। अगर हमको एनर्जी पता है और मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, E अपॉन सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हमको मास मिल जाएगा। यानी एनर्जी है तो उसका कुछ ना कुछ मास है, ये तो 100% फिक्स है, ठीक है। अब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब कोई भी चीज अगर मास है, मास किसका होता है, पार्टिकल्स का होता है। भले अब एनर्जी, जब सन से एनर्जी हमारे पास आ रही होती है वो किस फॉर्म में आती है, एनर्जी कुछ ऐसे फॉर्म में आती है, एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है, वेव। तो ये जो एक एक सिंगल पैकेट होता है, ये अपने आप में क्या होता है, एक पार्टिकल ही होता है, जो कुछ ना कुछ, ये जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों प्रॉपर मैटर की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, इसलिए इसको भी स्टेट्स ऑफ मैटर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के भी बस इतना ही कहा गया कि मान लीजिए कि सन से जितनी एनर्जी मिले, उसको आप कलेक्टिवली आप कहीं रख दो, कलेक्टिवली कॉम्प्रेस करके एक जगह रख दो, वो जिस स्टेट में रहेगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। ये बस चौथा स्टेट है जिसपे अभी रिसर्च चल रहा है, इसलिए मैं बता दिया, लेकिन चौथा स्टेट ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है, कैन मैटर चेंज स्टेट। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चलो चौथा प्लाज्मा स्टेट बता दिया। लेकिन क्या हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कोई चीज सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो सॉलिड, क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके 2 मेथड हैं। पहला टेम्परेचर, अप टेम्परेचर से, मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, और दूसरा होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, और नीचे हमने क्या किया, हीटिंग शुरू कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए ये मान लीजिए बर्फ है या लोहा है, लोहा के लिए तो बहुत ज्यादा हीटिंग चाहिए, बहुत आसानी से हो जाए इसके लिए बर्फ ले लेते हैं, ठीक है। अब बर्फ को जैसे ही हम हीट करेंगे तो एनर्जी यहां से जाएगी, एनर्जी यहां से जाएगी तो पार्टिकल से वो एनर्जी टकराएगी, पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। अब पार्टिकल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब जब इस पार्टी इन चारों पार्टी नीचे से मिलेगी, जब इन चारों पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, तब ये एनर्जी जब उनको मिलेगा तो ये इधर उधर घूमने को, यार हमको एनर्जी आ गई, भागना है, घूमना टहलना है, तो एनर्जी मिलेगी, या तो इधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर 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 चारों दिशा में, ये देखेंगे किस तरफ जा सकता हूँ, इधर जाने की कोशिश करेंगे, ओ भाई टकरा गया, नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम एनर्जी इसको भी तो मिल चुका है, ये भी चेक करेगा, इधर जाऊं या इधर जाऊं, कहाँ जगह मिल रहा है, दोनों तरफ नहीं मिला, तो ये भी बस लगाए लगाओ, धक्का देते लगाओ, भट हटो हटो, तुम जाने दो जाने दो, ठीक है। तीसरे की बारी आएगी, वो भी नोटिस करे, यार दोनों तरफ जगह नहीं, ठीक है ठीक है, हटो हटो हटो, मुझे भी जाना दे, मूव करने दो। चौथे की बारी आएगी, तो फाइनली जो सबसे उधर रहेगा, जो सबसे इधर रहेगा, इन दोनों के पास डायरेक्शन रहेगा मूव करने, ये इधर मूव कर जाएंगे और ये इधर मूव कर जाएंगे, ये दोनों इधर वाला इधर कोशिश करेगा तो नहीं मूव कर पाएगा, हाँ इधर जगह मिल गया तो इधर मूव कर लेगा, ठीक है। ये बंदा इधर निकल गया, इधर वाला पार्टिकल ये भी एक बार इधर ट्राई किया, एक बार इधर ट्राई किया, इस डायरेक्शन में नहीं किया, इधर जगह मिला तो इधर मूव कर लिया,
ये दोनों जब इधर मूव कर लिए तो बीच वाले को भी जगह मिल गया, बीच वाले को जगह मिल गया तो बीच वाले भी मूव कर गए, चारों मूव कर गए, फिर इन चारों की बारी आएगी, ऐसे ये भी मूव करेंगे, ऐसे इन चारों। तो हीट करते समय जब ये मूव करते हैं तो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। और अभी आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड और गैस के जब डिफरेंस में बता रहा था कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैसियस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अगर हमने इस टेम्परेचर दिया, हीट किया, जो पार्टिकल्स मूव किए तो डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो क्या ये लिक्विड स्टेट में नहीं आ गए, ये होता है सॉलिड, लिक्विड की थोड़ी दूर, गैसियस की बिल्कुल दूर। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जब एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स मूव किए, तो क्या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसी को और फर्दर हीट किए, और दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी टेम्परेचर अप्लाई करने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, कैसे? टेम्परेचर, अब पहला टेम्परेचर अप्लाई करके, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो जैसी पार्टिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, एनर्जी अब्सॉर्ब करती है तो वो क्या करती है, मूव करती है, तो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, अपना स्टेट चेंज कर लेगी। तो पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर। अब मान लीजिए कि कोई गैसियस पार्टिकल है जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो हमने इधर से प्रेशर दिया, इधर से कोई चीज, इधर से कोई ऑब्जेक्ट लिया, इधर फोर्स लगाया, इधर से कोई ऑब्जेक्ट लिया, इधर को फोर्स लगा दिया। ठीक है, इधर से कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसको इधर फोर्स लगाया, नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा, इधर से फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जब चारों तरफ से फोर्स लगा ही रहे हैं तो क्या ये पार्टिकल्स और क्लोज नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। क्या ये पार्टिकल्स और क्लोज नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, सारे पार्टिकल्स क्लोज आ गए। अब फोर्स ऐसे में भी लग रहा है, तो क्या ये दोनों पार्टिकल्स आपस में क्लोज नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे ये भी, ये भी, ये भी। तो क्या फाइनल स्ट्रक्चर इसका ऐसे नहीं बन जाएगा जब हम प्रेशर दे देंगे ऐसे? बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या इतना क्लोज सॉलिड स्टेट के पार्टिकल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि ये चाहे लिक्विड हो स्टेट हो, चाहे गैस, मान लीजिए कि गैसियस स्टेट हो, गैसियस स्टेट में अगर प्रेशर अप्लाई करते गए, थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसको और फर्दर प्रेशर अप्लाई करते गए तो ये चीज और क्लोज हो गया, एकदम एक दूसरे से अटैच, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। मतलब देखिए, टेम्परेचर जब अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो टॉपिक यही कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? आंसर यस। कैसे? टेम्परेचर से और प्रेशर से। टेम्परेचर से क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और प्रेशर से क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो भी बताया, टेम्परेचर अप्लाई करके जो है मैटर का स्टेट चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मेनली 2 ही इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, और 2 आते हैं वो सब बस थोड़ा सा जान लीजिएगा थियोरी के लिए। मेन यही होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। फिर देखते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है बुक में। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या होता है, जैसे हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, हीटिंग सॉलिड इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही सॉलिड को हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, किसकी? पार्टिकल्स की। ठीक है, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, कई सब पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सबके सब मूव करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे, दूर होंगे, दूर होंगे तो देखो, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। ये वाइब्रेटिंग मतलब कंपन, वाइब्रेटिंग क्यों यूज हो रहा है? असल में एनर्जी जब इसको मिल रही है तो एक बार इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा, इधर मूव करने की कोशिश हो रहा है, नहीं हो पा रहा,
बस ऐसे 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 बस वाइब्रेट करने लग जाता है। वाइब्रेट तब तक करता रहता है जब तक इसको स्पेस मिल ना जाए मूव करने का। तो वही बोलते स्टार्टिंग में सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि वो इधर भी मूव करने ट्राई करेगा, नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा। इस डायरेक्शन में देखेगा यार ऊपर भी पार्टिकल है, नीचे देखेगा हो सकता है नीचे हो, लेकिन एक्चुअल में नीचे से एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में सिर्फ वाइब्रेट होते हैं। हीट एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको हमने बताया था कि दो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और मैंने एग्जांपल दिया था जब आप वॉल पे कोई आप कील, ठीक है, जब कील ठोकते हैं तो वो मुड़ जाती, मुड़ने के बाद भी नहीं टूटी होती, क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखे होते हैं, इस वजह से वो टूटती नहीं। ठीक है, या रबर बैंड होता है, आप उसको ऐसे खींचते हैं, वापस में उस अपने पोजीशन में रिटेन कर लेती है खुद को, मतलब वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है। तो वो पार्टिकल्स अपने एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब मिलती है हीटिंग से, तो हीटिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये मूव करना चाहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन हीटिंग एनर्जी एक दूसरे को दूर फेंकना चाहती है। हीट एनर्जी बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। फाइनली जब इनके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, तब ये दोनों अलग हो जाते हैं। हीट एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पास जो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस पे कंट्रोल ले लेती है जब हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर क्या बोला, पार्टिकल्स लीव द फिक्स पोजीशन एंड मूव फ्रीली। जितनी तेजी से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, उससे तेजी से एनर्जी देके हम इनको एक दूसरे से दूर भगाने लग जाएंगे। क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ के भाग जाएंगे, ये छोड़ के भाग जाएगा। लीव द फिक्स पोजीशन, अपना फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे और मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। और इस सिचुएशन में क्या होता है, सॉलिड मेल्ट्स बिकम लिक्विड। ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसी प्रोसेस की वजह से हीटिंग एनर्जी काइनेटिक में एनर्जी में बदली, और फाइनली जब डिस्टेंस बढ़ा तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज और आता है, मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं किया, बस नेचर में जितना प्रेशर है बस उसमें ही छोड़ दिया, और हमने क्या कर दिया, हीट अप्लाई करके जिस हीट पे कोई लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर मान लीजिए कि पानी हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि पानी तो लिक्विड है, मान लीजिए बर्फ को, आइस को हम गर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पानी में बदल गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए आयरन ले लीजिए, ठीक है, आयरन को आप हीट कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए, ठीक है, नहीं पिघला। 200 किए, अभी भी नहीं पिघला। 300 किए, अभी भी नहीं पिघला। मान लीजिए 10,000 किए, तो पिघलना स्टार्ट हुआ। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं। 200 है, नहीं। 300 है, नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये है जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं, अभी तो आपने बोला 100 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस आइस का था, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो वो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे पिघलेंगे, और जिस टेम्परेचर पे पिघलेंगे वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। पहला एग्जांपल वही है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक रेफरेंस है कि आइस जो है, बर्फ जो है नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, बर्फ को हमें अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस जीरो पे ही अपने आप में पानी में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो होता है मेल्टिंग पॉइंट। और होता है लेटेंट हीट। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट अ मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज।
बिना टेम्परेचर को चेंज किए, एक मिनट, क्या बोल रहा है, बिना टेम्परेचर को चेंज किए एक केजी का कोई सॉलिड है और उसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो कितना हीट की जरूरत पड़ेगी बिना हीट को चेंज किए, मतलब हीट ऊपर नीचे करके नहीं कि थोड़ा सा कम किया अभी नहीं पिघला और तेज कर दिया, नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट, बिना टेम्परेचर को चेंज किए। तो जिस जितनी एनर्जी लगेगी एक केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका रियल लाइफ में सबसे बढ़िया यूज है फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ होता है जिसकी वजह से वो ठंडा, ठीक है, कैसे करता है एक बार बताते हैं। जब कोई चीज, जब वन स्टेट से सेकंड स्टेट में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई एनर्जी देते हैं, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन, क्योंकि देखो ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी इसको जरूरत है, मतलब हीट ये एब्जॉर्ब करेगा तब स्टेट चेंज होगा, मतलब कि फ्रिज में जो आसपास रूम में जितना हीट है वो सबको एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपना उस एनर्जी को यूज करके अपना स्टेट बदल ले। तो हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब टेम्परेचर, तो कुछ मान लीजिए 37 डिग्री, या मान लीजिए अभी गर्मी चल रही है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फ्रिज हमने रख दिया, अब ये इसी टेम्परेचर को यूज करेगी, इसको टेम्परेचर को यूज करेगी और अपना स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करेगी, चेंज करेगी। तो मान लीजिए पूरा 40 डिग्री सेल्सियस उधर यूज हो जा रहा है, उधर यूज हो गया तो टेम्परेचर कितना बचा है, 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रिज में ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये होता है इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन। देखो आइस एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट टू बिकम वाटर, बर्फ जो है लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करता है इसलिए पानी में बदल जाता है, मतलब मौसम में जितना टेम्परेचर रहता है बस उसी को ही ऑब्जर्व करके अपने आप में पानी में बदल जाता है। नॉर्मली आप बर्फ रखो पिघल के पानी में बदल ही जाता है, उसको अलग से हीट की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन, वही सेम चीज है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो पूरी गाथा थी यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हीटिंग एंड लिक्विड पार्टिकल मूव फास्टर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट, यहाँ पे बात हो रही थी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में, यहाँ पे आएगा लिक्विड से गैस कन्वर्जन। हीटिंग अ लिक्विड पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे आप लिक्विड के को हीट करते हैं पार्टिकल मूव फास्टर, द सर्टेन टेम्परेचर पार्टिकल ब्रेक्स फ्री एंड एस्केप, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्रेक, दो पार्टिकल जुड़े होते हैं टूट जाते हैं और इसके मतलब एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेम ही चीज है बस इतना ऐसा डिफरेंट है, उधर सॉलिड से लिक्विड इधर लिक्विड टू गैस। अब अगला टॉपिक क्या आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट में हमें क्या बताया था कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉलिड से, एक ट्रिक और याद रखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को पिघलना ही बोलते हैं, मेल्ट होना ही बोलते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, जिस टेम्परेचर पे बॉइल हुआ, बॉइल मतलब उबला, पानी जिस टेम्परेचर पे उबलने लग जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वही टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, वही चीज है। तो ठीक है, अब लेटेंट आ जाते हैं, अगला आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था कि जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, यहाँ बस थोड़ा सा बदल जाएगा, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज, वही सेम ही चीज है बस वहां सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे गैस, गैस से सॉरी लिक्विड से गैस। अगला, स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, दैट्स व्हाई स्टीम बर्न्स आर मोर सीवियर।
ठीक है, ये बोल रहा है स्टीम जो है, जो वाटर वेपर होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर से। बहुत बेसिक चीज है कि कुल मिला के यही करा, पानी उबल रहा है, उसमें जितनी एनर्जी होती है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी होती है जो पानी भाप बन के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि वो भाप में कन्वर्ट ही हुआ है, इसलिए क्योंकि हीट बहुत ज्यादा आपने दे दी। ठीक है, पानी को जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तभी ना भाप में कन्वर्ट होगा, और पानी को कम एनर्जी दोगे तो भाप में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी पानी में कम एनर्जी है, भाप में ज्यादा एनर्जी है, यही चीज है। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या देख, टेम्परेचर चेंज करने से पार्टिकल मूव करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। दो केस पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड को मेल्ट बोलते हैं, लिक्विड से गैस को बॉइल बोलते हैं। ठीक है, और मेल्ट, फिर वहां पे सॉलिड से लिक्विड की केस में मेल्टिंग पॉइंट देखा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने को उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आते हैं अगला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दो चीजें हमने बताया था, एक तो टेम्परेचर से स्टेट चेंज होता है, एक तो प्रेशर से। अब आते हैं प्रेशर की बात करते हैं। अब कॉम्प्रेसिंग गैस, प्रेशर मतलब ही कॉम्प्रेस करना, कॉम्प्रेसिंग गैस ब्रिंग्स पार्टिकल क्लोजर। हमने क्या बताया था कि ये हो गया गैस, ठीक है, इसको हमने इधर से भी क्या किया, कॉम्प्रेस किया, इधर से भी क्या किया, कॉम्प्रेस किया, इधर से भी क्या किया, कॉम्प्रेस, और इधर से भी, चारों तरफ से कॉम्प्रेस किया, तो पार्टिकल्स को फाइनली एक पास आना ही पड़ेगा। इससे पहले 2 पेज पहले ही हमने बात किया था, तो वही कॉम्प्रेसिंग गैस, गैस को आप कॉम्प्रेस करेंगे ब्रिंग्स पार्टिकल क्लोजर, इससे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग प्रेशर का लिक्विफाई गैस। अब कोई भी गैस है, अब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस में हमने क्या देखा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। और आप इस गैस को लीजिए, इसको चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, और जब पास आएंगे तो क्या, जैसे ही इतना पास आएंगे तो क्या लिक्विड वाला नहीं बन जाएगा, अल्टीमेटली लिक्विड है ही, इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स मॉडरेट लेवल की क्लोज है। वही बोल रहा है कि इंक्रीजिंग प्रेशर कैन लिक्विफाई गैस, तो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि असल में इसी डिस्टेंस को कम करो ये लिक्विड वाला फीचर आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड बाई हाई प्रेशर, सीएनजी कंप्रेस्ड बाई वेपर, कुल मिला के यही गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, उठा के आप उसको थोड़ा सा चेक कीजिए, थोड़ा सा सेको करके, तो उसमें बिल्कुल आपको एहसास होगा यार इसमें तो लिक्विड है, गैस तो बहुत कम लग रहा है। तो वही गैस को इतना प्रेशराइज करके उसमें डाला जाता है कि वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड जैसा हो जाता है। इसलिए जैसे क्या करते हैं हम, उसको रेगुलेटर को खोलते हैं तो निकलने लगे, क्योंकि बहुत प्रेशर से दबा है वो, एकदम चारों तरफ से प्रेशर लगे, वो बाहर निकल नहीं चाह रहा। ठीक है, अब सीएनजी फॉर व्हीकल, गाड़ी में जो सीएनजी यूज होता है वहां भी गैस को ही प्रेशराइज करके लिक्विड में कन्वर्ट किया गया होता है।